प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे विषय के अंदर जो प्रश्न पत्र होते हैं उसका नाम है अर्वाचीन हिंदी काव्य। अर्वाचीन हिंदी काव्य को आप आधुनिक काव्य के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। पूरा पेपर 5 भागों में 5 यूनिट में विभाजित है। पांचों यूनिट अलग अलग कवियों को लेकर चलती है और हमने इसके बारे में विस्तृत चर्चा पहले कर ली है। अब हम यूनिट फर्स्ट के ऊपर आ गए थे जिसमें 2 कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त और जयसिंह प्रसाद। उसमें से हमने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना प्रारंभ किया। गुप्त का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, परिचय, जन्म, मृत्यु, मूल निवास, कर्म स्थान आदि के बारे में हमने चर्चा की। उसके उपरांत गुप्त की कौन कौन सी कविताएं हमारे बीए फाइनल ईयर के हिंदी के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित हैं उसके बारे में हमने समझा था। 3 कविताएं हैं, एकैनुता, उर्मिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तीनों में से हमने एक कविता यशोधरा खंड काव्य की सखी वे मुझसे कहकर जाते पढ़ी थी। उसके उपरांत हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं उर्मिला। ये कविता का शीर्षक है जो साकेत महाकाव्य के 90वें सर्ग से ली गई। उर्मिला भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण की अर्धांगिनी यानी पत्नी है और उसी पर यह कविता पूरी केंद्रित है। कविता मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है। पहली क्लास में हम पूरी कविता का वाचन करेंगे। दूसरी क्लास में हम इस पूरी कविता को समझने की, व्याख्या करने की कोशिश करेंगे और उसी क्लास में सेकंड क्लास उर्मिला की जो पहली क्लास है उसके ऊपर दूसरी क्लास में हम व्याख्या करने के साथ साथ इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन भाग ब स में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कविता का वाचन करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि भगवान राम को वनवास मिला था। उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण चले गए अपने भाई और भाई की पत्नी की सेवा करने के लिए, ध्यान रखने के लिए, किंतु लक्ष्मण अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला को छोड़कर जाते हैं। उर्मिला भी उनके मार्ग की बाधा वैधान उपस्थित नहीं करती, वो राजमहल में ही रहती है। किंतु पति के विरह में, पति के वियोग में जो रस उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो उस नारी का मनोविज्ञान है, उस नारी के मन का अंतर्द्वंद है, वो मैथिली शरण गुप्त ने बहुत कम पंक्तियों में स्पष्ट करने की कोशिश की। कविता का वाचन करते हैं। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे वेदनी तू भी बनी बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाहत घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वह ही कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विसिकनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे दुकुंबी सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ संबोधन आ, अभाव की है आत्मज और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरे वियोग समाधि अनोखी, अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखो खींची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में ऊपर खनी,
तुझे तभी छोड़ूं, तब तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, यानी हे सजनी तुझे उसी समय छोड़ूंगी जब मुझे प्राण धनी, यानी प्राण धनी को प्राप्त करूं उस समय छोड़ूंगी। कविता इस किताब में है जिसका नाम है आधुनिक काव्य संगम। ये आपको खरीदनी है या फिर महाविद्यालय के पुस्तकालय से आपको प्राप्त करनी है। जब भी मैं कविताएं पढ़ाऊं तो आप कृपया किताब का सहारा लेकर उसमें कविताएं देखें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासों में ये बड़ा मुश्किल कार्य हो रहा है कि पूरी कविता को मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, फिर आपको एक एक शब्द समझाता हूं। अब हम बोर्ड पर जो कविता लिखी है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। उर्मिला के कथन है, स्वगत कथन कह सकते हैं, या इस नायिका के द्वारा किसी अन्य नायिका को या सखी को जो कहा जा रहा है वो कथन कह सकते हैं। वेदने, हे वेदना, दुख, विरह, तू भी भली बनी, पाई मैंने आप तुझी में अपनी चाह गली, नई किरण छोड़ी है तुमने तू वह हीर बनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विसे कनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दुगुम्बी सनी, शब्द देखे संस्कृत के तत्सम शब्दावली का उपयोग है। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि उर्मिला अपने पति के विरह में यह कथन कह रही है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस है, लेकिन संयोग न होकर वियोग श्रृंगार रस है और विरह है उर्मिला का। उर्मिला वेदना को संबोधन करते हुए कह रही कि हे वेदना आ, तू अभाव की एक आत्मजय है और अदृष्टि जनी है, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्थली, अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक खड़ी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं मैं खींची करी, मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में ऊपर खड़ी, तुझे भी कभी छोड़ूंगी सजनी, तब पाऊं प्राण धनी। ये कविता का वाचन है। इसकी जो अगली क्लास होगी, इसका पार्ट सेकंड होगा, उसमें हम इस पूरी कविता की व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें ये जरूर समझना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से, कि हम मैथिली सरल गुप्त पढ़ रहे हैं और पूरा पाठ्यक्रम जो आधारित है वो मैथिली सरल गुप्त की नारी चेतना पर आधारित है। साकेत और यशोधरा के अलावा भी मैथिली सरल में बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि आप पूर्व की क्लासों में देख चुके हैं। भारत भारती जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो ग्रंथ इन्होंने लिखा है। आधुनिक काल की गीता कही जाती है, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में है वो दो महाकाव्य है, साकेत और यशोधरा। महाकाव्य को छोड़ के अगर हम इनके पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं को देखें तो तीन है, केकई, अनुता, उर्मिला, यशोधरा। केकई राजा दशरथ की वो पत्नी है जिसके कारण भगवान राम को वनवास मिला। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, अर्थात ये दोनों कैरेक्टर पात्र रामायण से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं यशोधरा की, जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है। अब हम तीनों को मिलाकर बात करते हैं तो तीन नायिकाएं हमारे सामने, तीन नारियां, केकई, उर्मिला, यशोधरा। और तीनों, भले केकई हो, यशोधरा हो या लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हो, तीनों हिंदी साहित्य ही नहीं भारतीय इतिहास में सम्मान से वंचित रही है। इन्हें वो सम्मान नहीं मिला है जो ऐतिहासिक रूप से इन पौराणिक पात्रों को मिलना चाहिए था। ये उपेक्षित नारी पात्र के नाम से संबोधित किए जाएंगे। जो मैथिली शरण गुप्त ने प्रयास किया है उसकी रूपरेखा आपको मैं समझा रहा था कि इन तीनों कैरेक्टर को लेके गुप्त की नारी चेतना पर बादशाह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें इस कविता में भी ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उर्मिला का वियोग तो है, किंतु इतिहास में सीता को जो सम्मान दिया गया, राम की पत्नी सीता को, वो सम्मान, वो अपेक्षाएं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला से नहीं रखी गई है। इतिहास में, रामायण में या और के अनुसंधानों में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का नाम न के बराबर है, जबकि त्याग उर्मिला ने भी बहुत किया है। फिर हम यशोधरा की बात करें तो ये कविता हम पढ़ चुके हैं, उसमें बुद्ध के द्वारा उपेक्षा दी गई, बिना बताए हुए त्याग किया गया, उस घटना पर आधारित है।
ये ध्यान रखना है कि नारियों की मनोस्थिति, मनोव्यथा, मन का अंतर्द्वंद क्या कहता है, नारी मनोविज्ञान। फिर हम अगली क्लास में अब इसका हम व्याख्या के दृष्टिकोण से ये पढ़ते हैं। वाचन करते समय आप कठिन शब्दार्थ का भी अवश्य ध्यान रखें। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।